हाँ देखो बेटा, हाँ बेटा, इस समय हम आप लोगों को, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को यह बता रहे हैं बेटा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा और आप उसको कैसे हल करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। देखिए, पेपर में इतना सरल आएगा, दिमाग पर रखो बेटा, इतना सरल आएगा कि आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात, यह अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना बेटा। ठीक है, आई बात सुनो। तो ये हम जो आपको हर शाम को 7 बजे ये आपके पास पहुंचता रहेगा, केवल इसी को आप देखते रहें। एक बार देख लिया करें यार। अरे यार, नान बच्चे हो जो हम बता रहे हैं, एक बार उसको देख लिया करो। ठीक है, और ध्यान देना, आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो उन्हीं वाक्यों में से आपके बोर्ड परीक्षा मिलेगा बेटा। ठीक है, हमारी बात सुनो। तो आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है बेटा। ठीक है, अटेंड द प्रोग्राम, ये वाक्य बेटा। अब द चिल्ड्रन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, सही है। द चिल्ड्रन विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम, ये भी सही है। द चिल्ड्रन वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम, ये भी सही है। अब ऐसे आएगा, अब तीनों सही हैं, बताइए किस पर निशान लगाओगे? डी पर, क्योंकि डी कह रहा है कि ए, बी और सी सब करेक्ट हैं। इसका मतलब तीनों वाक्य आपका सही है, तीनों सही है, तो आपको किस पर निशान लगाना है? डी पर। अब ये टेंस पर आधारित बेटा, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अब तीनों सही हैं, बन गया। अब देखो बेटा, अब एक वन वर्ड इसको बताना, एक वाक्य देगा, इसके लिए एक शब्द आपको खोजना होगा। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन इज कॉल्ड, यानी कि वह वस्तु जो किसी के द्वारा निर्मित की जाती है उसे कहा जाता है। तो एक शब्द इसके लिए बताना बेटा। सर्च माने खोजना, लर्निंग माने याद करना, तो इन्वेंशन माने ना बेटा, इन्वेंशन, जब कोई चीज़ आविष्कार टाइप करते हो तो उसको इन्वेंशन कहा जाता है, तो उसको आप बनाओगे तभी तो आवाज़। तो इसका मतलब आपका सी नंबर सही बेटा। क्या हमने? सी, यानी कि इन्वेंशन करते हो तो कोई चीज़ बनाते हो ना, तो उसका इन्वेंशन करते हो, उसी को क्या कहते हैं? ठीक है, सी। अब देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन आया, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे जो शब्द दिए हैं, शब्द समूह दिए गए हैं, इनका एक ऐसा सेट करो कि इसका कोई अर्थ मिले। तो क्या लिखा बेटा? ही ईच संडे गोज ऑन टू चर्च, ये तो गड़बड़ है बेटा। तो करता क्या है? ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। देखो कहीं लिखा है ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, यह बी वाला सही है, ये सही हो गया। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया यार, पक्का। अच्छा देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द जो है जिसकी स्पेलिंग गड़बड़ है? ऐसे क्वेश्चन है बेटा, मिसस्पेल्ड माने जिसकी स्पेलिंग गड़बड़ है। अब देखो, पहले ही सेंटेंस गड़बड़ है बेटा, मिलिट्री लिखा बेटा, MILL नहीं होता बेटा, MIL होता है। तो अब इस पर निशान लगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका मतलब आगे सही है। अरे यार, एक व्हिच ऑफ द, एक कह रहा है कि एक वर्ड मिसस्पेल्ड है, बाकी सही है, तो पहले जो है गड़बड़ है तो सिर्फ निशान लगाओ, छोड़ो, टाइम भी बचेगा आपका ना बेटा। अब देखो बेटा, नीचे प्रेपोजिशन पूछा गया बेटा। द टीचर पॉइंटेड डैश डैश द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अध्यापक ने गलती को निकाला, तो निकालोगे तो बाहर निकालोगे ना, तो पॉइंटेड आउट, तो यहाँ पर देखो इसमें पॉइंट आउट कहाँ है? ये देखो, डी जो लगाया बेटा सही है। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगला वाक्य है आई एम प्राउड डैश डैश माई सन। देखो बेटा, कुछ वर्ड हैं जिनके आगे आप लगता है बेटा, जैसे मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फंड ऑफ, श्योर ऑफ, अवेयर, ये आपके बोर्ड परीक्षा पूछा जाता है बेटा। मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फंड ऑफ, श्योर ऑफ, प्राउड ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेल ऑफ, ठीक है, क्योर ऑफ, श्योर ऑफ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा, पक्का पूछे जाते हैं बेटा।
प्रेपोजिशन की बात होती है तो यहाँ पर क्या वर्ब उठा, आई एम प्राउड ऑफ भरा जाएगा, यानी सी नंबर पर निशान लगे बेटा, ये सही है। अब फिर आगे देखिए बेटा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंग फॉर सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। देखा बेटा, द वेरी क्लीवर बर्ड इज ए क्रो। अरे यार, तो इसको सेट करो, द क्रो कौआ, इज ए वेरी क्लीवर बर्ड। अब इतना तो आपको आता होगा, तो देखो इसमें कहीं लिखा है द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, ये लिखा बेटा, द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड। ये बी नंबर आपका क्या है, सही, पक्का, हमारी बात सुनो। तो कुछ नहीं, इतना तो आपको आता होगा यार, वो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड। अब देखो बेटा, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम डैश डैश ही वेंट आउट। इधर देखो, ये देखो बेटा, ये पास्ट परफेक्ट है, देखो ये हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। आपको कक्षा 6 में बताया गया होगा बेटा कि अगर एक भाग पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा भाग पास्ट इनफिनिट में है, देखो ये पास्ट इनफिनिट। और एक चीज़ और बताई होगी कि नो सून, इसका मतलब वाक्य की सेटिंग सही है। यहाँ पर कंजंक्शन पूछा गया बेटा, तो नो सूनर कौन सी डिग्री है, बोलो, सून, सूनर, सूनेस्ट। सूनर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है बेटा, देन। तो इस वाक्य, ये देखो कहीं देन है क्या, ये देखो बी नंबर है बेटा, यहाँ पर क्या भरोगे, देन, क्योंकि सूनर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन रखती है। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम देन ही वेंट आउट, ये सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। ये इतने वर्ड, कौन सा शब्द जो है मिसस्पेल्ड है बेटा। देखो, बिलीव सही है, बिलीव सही है, अचीव भी सही है बेटा, डिसीव माइंड धोखा देना है भी सही है, ये गड़बड़ है बेटा, ये डी वाला जो है आपका क्या है, गड़बड़ है, RECIVE होता है बेटा, ठीक है, यही गड़बड़ है, निशान लगा देना, आई बेटा। अब ये देखो, वन वर्ड अभी बताया था ना, ऊपर आया था वन वर्ड, वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो बोल नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं बेटा। देखो बेटा, डीफ माने बहरा, डीफ माने बहरा, और डम माने गूंगा, तो जो बोल नहीं सके भाई गूंगा हुआ। तो इसका मतलब बी नंबर आपका इसमें सही है, देखा ना, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो वह जो बोल नहीं सकता, तो बोलना मतलब गूंगा हुआ। तो डीफ माने तो बहरा होता है, डम्प माने क्या होता है, गूंगा। अब बाकी तो जब सही हो गया छोड़ो सब, बाकी सही है। हिज फ्रेंड डैश डैश बिफोर ही रीच देयर। अब ये भी बताया था बेटा। अब देखो, बिफोर के इधर वाला वाक्य किसमें है, पास्ट इनफिनिट में है, तो बिफोर के पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। बताइए यहाँ कहीं हैड वर्ब की थर्ड, ये देखो है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगी है, यही यहाँ पर फिट कर दो, बन जाएगा। हिज, सी नंबर सही बेटा, हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच देयर। तो इस प्रकार से अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर लिखेंगे तो निश्चित है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा और अध्यापक आपसे खुश होकर के लेटर में, एस्से में पूरे नंबर देगा। सेंट्रल आइडिया में, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि लड़का गधा, लेकिन हाँ लिखा होना चाहिए, नहीं पता आपको सच्चाई बता बेटा। एक लड़का, सच्चाई बता बेटा, अपनी बात कर, एक लड़का नाम था अजीत, अजीत जोगी हमने उसको नाम रखा था, कक्षा हमारे पढ़ता था, महागधा टाइप है, महागधा टाइप। तब दो पेपर होते थे बेटा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक। परीक्षा हुई तो सब सारे अध्यापक कह रहे थे कि ये फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो आए हमारे पास, कहा गुरुजी क्या करें, हमको तो कुछ आते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आता, क्या करें। तो हमने कहा बेटा तुम लिख के आना सर, थोड़ा बहुत स्टाइल याद करना पाठक की। तो हुआ गया, इम्तहान दिया, इम्तहान दे के आया तो सारे लोग अध्यापक जितने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले थे सब कह रहे थे कि ये तो गए, ये तो पास हुए। तब पढ़ाई होती थी बेटा, क्या नहीं मतलब जल्दी पास नहीं होते थे लड़के, तब क्या बता रहे
वो आया तो लोगों ने कहा कि सब में भले पास हो जाए, अंग्रेजी में तो पास ही नहीं हो सकता। तो हमने लेकर कार्ड जो है, अरे नहीं होता है जो आपका अंक पत्र मिलता है, बोर्ड परीक्षा की बात करें, लेकर जाने लगा स्कूल से। तो हमने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ। सारे अध्यापक बैठे थे। हमने कहा यार तुम कैसे पास हो गए, तुमको तो पास ही नहीं होना चाहिए था। अजीत नाम था लड़के का, साफ साफ बताएं। तो उसने कहा कि सर जी आप तो जानते हो हमको कुछ आते नहीं था अंग्रेजी में। तो हमने कहा पास कैसे हुए। तो हमने उसका कार्ड देखा तो उसमें फर्स्ट सेकंड पेपर में 5 नंबर मिला था, ग्रामर में उसको 5 नंबर मिला था, लेकिन फर्स्ट पेपर में उसको 48 नंबर मिला था। 50 में 48 पास हो गए। तो हमने कहा तुमने यार किया क्या, कैसे तुमको आ गया। कहा कि सर जी जो आप सब क्वेश्चन दिए थे, देखो सच्चाई बता रहे हो, वो अपनी बात बता रहा है। उसने कहा कि सर जी जो आप क्वेश्चन दिए थे उसकी एक एक लाइन हमने याद कर ली थी, ऊपर और लास्ट नीचे वाली, और उसके अंदर हमने क्या लिखा था हमको खुद ही नहीं मालूम था। इस प्रकार से लड़के जवाब। तो फर्स्ट पेपर जो है लिखने का होता है बेटा, हमारी बात सुनो ना, यानी कि बच्चे को पता ही नहीं था, लेकिन हम उससे कहते कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आना, नहीं तो फेल हो जाता। अरे उस समय की बात कर रहे हैं जब बच्चे फेल किए जाते थे। आजकल तुम लोगों का जमाना ऐसा है फेल ही नहीं होना है। अब तो ये कंपटीशन है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितना हुआ है, तो उसको 4805 कितना हो गया, 53 नंबर अंग्रेजी में आ गया, पास हो गए। तो आप भी हमारे ऊपर विश्वास रखें, और जितना हम बता रहे हैं ग्रामर पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया बेटा, तो बाकी पाठक स्टाइल है आपको 98 नंबर मिलता है बेटा। थैंक यू।